जय हिंद दोस्तों। मैं चेतन आपका डीएम मैथ्स लर्निंग में स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने स्क्वायर और स्क्वायर के सभी कॉन्सेप्ट कवर कर लिए थे और उससे रिलेटेड कुछ एक एग्जाम्पल भी किए थे। और आज हम क्यूब करेंगे। 1 से 20 तक क्यूब को याद करेंगे। हालांकि हमें 1 से 30 तक क्यूब याद होने चाहिए, लेकिन हम सबसे पहले 1 से 20 तक के क्यूब करेंगे। सिंप्लीफिकेशन की आज हमारी 4th क्लास है। क्यूब क्यूब को हम हिंदी में घन कहते हैं। घन। जैसे कि मैं x का क्यूब करूं, कोई भी वेरिएबल लिया, x का क्यूब करूं, तो इसका मतलब है किसी भी संख्या की 3 बार गुणा, x गुणा x गुणा x। मैं 1 का क्यूब करूं तो इसका मतलब है 1 गुणा 1 गुणा 1, यानी कि 1 का क्यूब कितना आएगा 1, और 2 का क्यूब 8, और 3 का क्यूब करूं मैं तो 27, और 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, और 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब करूँ मैं तो 1000 आएगा। इसके बाद में 11 का क्यूब करूँ, 11 का क्यूब 1331, और 12 का क्यूब करूँ मैं, 12 का क्यूब 1728 है। 13 का क्यूब 2197। इसी प्रकार 14 का क्यूब हमारा 2744 है। और 15 का क्यूब 3375 है। 16 का क्यूब 4096, और मैं 17 का क्यूब करूं तो 4913 है। इसके बाद में 18 का क्यूब करूं 5832 है, यानी कि 5832। इसके बाद 19 का क्यूब करूं 6859 है, यानी कि 6859। इसके बाद 20 का क्यूब करूं मैं तो 20 का क्यूब हमारा 8000 है। हमें क्यूब 30 तक याद करने हैं, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब को हम जितनी जल्दी याद करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन स्पीड उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो हम आज की क्लास में हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे और आगे कुछ कंसेप्ट करेंगे। क्यूब आज हमने 20 के क्यूब तक किया है, यानी 20 का क्यूब 8000 है। एक बार हम इसे दोबारा से पढ़ लेते हैं। जैसे 1 का क्यूब क्या है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। मैं बात करूँ 11 का क्यूब की 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2193, और 14 का क्यूब 2744 है। इसके बाद 15 का क्यूब 3375 है, 16 का क्यूब 4096 है, 17 का क्यूब 4913 है, 18 का क्यूब 5832 है, और 19 का क्यूब 6859 है, 20 का क्यूब 8000 है। इसके बाद मैं क्यूब रूट की बात करूँगा। क्यूब रूट यानी कि घनमूल। जैसे मैं बात करूं 125 का क्यूब रूट करूं, क्यूब रूट के अंदर हमें 3 के पेयर बनाने होते हैं। जैसे कि स्क्वायर के अंदर हम 2 के पेयर बनावा थे, और क्यूब रूट के अंदर हम 3 के पेयर बनाएंगे। 5 गुणा में 5 गुणा में 5, तो 5 का क्यूब कितना हो गया 125। तो 125 का घनमूल क्या होगा हमारा 5 आएगा। इसी प्रकार जैसे मैं कोई भी संख्या ले लूँ, जैसे मैंने लिया है 343, 343 का क्यूब रूट निकालें, यानी कि घनमूल निकालें, तो 343 के फैक्टर करेंगे हम 7 गुणा में 7 गुणा में 7, तो इसमें भी 3 का पेयर बनेगा हमारा, तो कितना आएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 इनमें से कॉमन लिख दिया, क्योंकि 7 के पेयर बन रहे हैं। तो क्यूब रूट को हम इस प्रकार से सोल्व करते रहेंगे। इसके बाद में बात करूंगा, हम इसके कुछ एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि
उसमें स्क्वायर रूट में वाला में यानी कि स्क्वायर वाला हम करे थे। तो मैं लिखूंगा एक क्वेश्चन 3136 में क्या गुणा करें 3136 में क्या गुणा करें कि यह पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। तो अपन ने क्या करना है, 3136 है तो इसके फैक्टर कराएंगे, ये फैक्टर विधि से होगा यानी ये गुणनखंड विधि से, फैक्टर मेथड का प्रयोग किया जाएगा इसमें। 3136 है अपना, तो 3136 के गुणनखंड कराएंगे। तो सबसे पहला चेक करेंगे किस पर चला है, तो 2 पर चला है क्योंकि इसके पीछे है सम संख्या है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छके 12, 2 अट्ठे 16। इसके बाद 2 पे 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 छके 8। अब भी 2 पे चलेगी, 2 तिया 6, 2 नी में 18, 2 दूनी 4। अब भी 2 पे 2 एकम 2, 2 नी में 18, 2 छके 12। इसके बाद भी 2 पे चल रही है, तो जहाँ तक चलती रहेगी हम चलाते रहेंगे, यानी कि 2 नी में 18, 2 अट्ठे 16। इसके बाद 2 चौके 8, 2 नी में 18। लेकिन अब 2 पर नहीं चलेगी, ना 3 पर चलती ना 5 पर, तो 7 पर चलेगी सीधी, 67 49। तो जो अपना 3136 है, 3136 को पूर्ण घन बनाने के लिए किससे गुणा किया जाए, तो अभी चेक करेंगे। 2 गुणा में 2 गुणा में 2, कितनी बार दोहराया है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है 4 5 और 6 गुणा 7 गुणा में 7। तो इसमें 3 के पेड़ बनेंगे, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक पेड़ ये बन गया 2 का और दूसरा पेड़ ये बन गया, और बच गया ये अपना 7 7 बच गया। तो इसमें तो के कॉमन लिख गया, 2 एक बार लिख गया और 2 एक बार कॉमन लिख गया। अंदर क्या बचा, 7 गुणा 7, तो 2 दूनी 4, अंदर कितना बचा 49, यानी कि 7 गुणा 7 बचा है। तो लिखेंगे यानी कि जब मैं इसकी 7 के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ, क्योंकि इसमें 7 के 3 पेड़ नहीं बने, मतलब कि तीना का पेड़ नहीं बना, 2 का बना है, और 2 का पेड़ तो अपना स्क्वायर रूट में हुआ है और क्यूब रूट में 3 का पेड़ बनना चाहिए। इसलिए मैं लिखूंगा 3136 में 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। बन जाएगी। एक बार दोबारा से समझेंगे इसी क्वेश्चन को, कि कोई भी दे दिया अपना था क्वेश्चन, जैसे कि 3136 में क्या गुणा करेगी यह संख्या पूर्ण घन बन जाए, तो इसको हम फैक्टर मेथड से ही करेंगे, जैसे कि स्क्वायर रूट में किया था। तो 3136 के अपने टुकड़े करें, तो टुकड़े करने के बाद अपने यहाँ टुकड़े आए, और इसमें क्यूब रूट की मैं बात करूँ, क्यूब रूट में 3 के पेड़ बनेंगे, यानी कि 3 के जोड़े बनेंगे। जैसे कि इसमें 3 के पेड़ बनाए, अपने 3136 के टुकड़े करें, तो 2 कितनी बार है 6 बार, और 7 2 बार, 3 के जोड़ा 1 बन गया, 3 का जोड़ा 1 बन गया। इन 3 में तो 1 कॉमन लिख गया और इन 3 में तो 1 कॉमन लिख गया, लेकिन 7 गुणा 7 अंदर ही बचा है। तो अपने 7 के भी 3 अंक समय थे, यानी कि 3 जोड़े 3 संख्या समय थी, लेकिन उधर तो यहाँ 2 है। तो इसलिए 3136 में 7 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। इसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट अगली स्लाइड पर करेंगे। इसके बाद हम रैशनलाइजिंग का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, यानी कि प्रमेयकरण क्या है। तो रैशनलाइजिंग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। रैशनलाइजिंग रैशनलाइजिंग रैशनलाइज को हिंदी में हम कहते हैं प्रमेयकरण।
प्रमेयकरण। तो रैशनलाइजिंग में सबसे पहले हमें कॉन्जुगेट का पता होना चाहिए। कॉन्जुगेट यानी कि मैं बात करूँगा सबसे पहले, जैसे कि मैंने लिखा 1/√a लिखूँ, रूट ए। तो रैशनलाइजिंग में अपन है जो अंडर रूट हुआ है उसको खत्म करना हुआ है। तो अंडर रूट को कैसे खत्म करूँगा, जो हर का प्रमेयकरण है इसमें हर का प्रमेयकरण किया है, रूट ए की मल्टीप्लाई में 2 बार कर दूंगा, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, यानी कि रूट ए मल्टीप्लाई बाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल ए की ऊपर गुणा एक के साथ एक, और वर्गमूल ए की गुणा वर्गमूल ए के साथ ए। तो ये अपना रैशनलाइजिंग है, वर्गमूल ए की मल्टीप्लाई एक के साथ और वर्गमूल ए की मल्टीप्लाई ए के साथ, वर्गमूल ए के साथ। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ में क्या होगा, ए आ जाएगा। तो इसके बाद में कॉन्जुगेट का बारे में डिस्कस करूंगा। वह कॉन्जुगेट क्या है, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ने क्या बोल रहा अपन, संयुग्मी बोल दिया हम, संयुग्मी, संयुग्मी। जैसे कि मैं बात करूं, मैंने लिखा 1/√a प्लस रूट बी। तो मैं कॉन्जुगेट की बात करूंगा, जो अपना कॉन्जुगेट है, यानी कि मैं लिखूं रूट ए प्लस में रूट बी। मैं इसका कॉन्जुगेट की बात करूं, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा अपना, इसका बीच का निशान बदल जाएगा, बस रूट ए माइनस का रूट बी हो जाएगा। जो बीच का निशान बदल जाए वही अपना कॉन्जुगेट है, इसलिए बोला आप संयुग्मी बोल रहा। तो रैशनलाइजिंग का मैं शुरू से लेकर अंत तक जिक्र करूंगा इस स्लाइड में और अच्छे से समझेंगे। मैं इसका पहला क्वेश्चन ले हूँ, जैसे कि मैंने लिया 1/√3 ले लिया। तो √3 आप हर में रख नहीं सकते डिनोमिनेटर में, तो अंश तो एक है अपना, हर यू है, यानी कि मैं एक बार लिख भी दूंगा, ये अपना न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर, और जो वर्गमूल 3 है ये अपना डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमिनेटर अंश और डिनोमिनेटर क्या है अपना, हर है, डिनोमिनेटर क्या है, हर है। तो अपन ने रैशनलाइजिंग करना है, हर का प्रमेयकरण करना है। इसमें क्या लिखेंगे, हर का प्रमेयकरण, यानी कि रैशनलाइजिंग, हर का प्रमेयकरण। तो हर का प्रमेयकरण कैसे करेंगे, जैसे कि अपना 1/√3 दे रखा है, तो √3 की एक बार ऊपर गुणा और एक बार नीचे गुणा, एक बार अंश में गुणा और एक बार हर में गुणा। जब मैं वर्गमूल 3 की एक के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा, वर्गमूल 3 एकम वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा। तो इस प्रकार अपन रैशनलाइजिंग करनी है। इसके बाद मैं जैसे लिखूं, मैं लूँ क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखूँ मैं, जैसे मैंने लिखा 5 डिवाइड में लूँ √3 + 1। ये संख्या दे दी अपना था, लेकिन जो संख्या दे है नीचे अंडर रूट आ रहा है, जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाए तो अपन अब खत्म करना हुआ है, तो इसकी भी क्या कर देंगे, अपन रैशनलाइजिंग कर देंगे, रैशनलाइजिंग। तो रैशनलाइजिंग करा तो 5 डिवाइड में √3 प्लस में 1, तो इसका कॉन्जुगेट कितना है अपना, कॉन्जुगेट कितना है √3 - 1, यानी कि बीच का निशान चेंज हो जाएगा, रैशनलाइजिंग कर देनी, और इसे ना आप कॉन्जुगेट बोलेगा। वर्गमूल 3 - 1, तो वर्गमूल 3 - 1 के ऊपर गुणा कराऊं 5 के साथ, यानी कि वर्गमूल 3 - 1 और एक बार नीचे मल्टीप्लाई कराऊं, तो वर्गमूल 3 + 1 हो गया अपना ब्रैकेट में, और दूसरा वर्गमूल 3 - 1 हो गया ब्रैकेट में, क्योंकि इन दोनों की भी गुणा करवानी है अपन है। तो गुणा करवाने के बाद अपन उरे क्या दिखा है, एक फार्मूला दिखने लग गया है, यानी कि a + b और a - b का, a + b और a - b का कॉन्सेप्ट क्या है अपना,
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लग गया, ए स्क्वेयर माइनस बी की स्क्वेयर का कंसेप्ट लग गया। ये एक आइडेंटिटी है जो मैंने पहले करवा दी थी, तो मैं इसने अंडरलाइन कर दूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है और रैशनलाइजिंग में बहुत बार लगा है ये। तो मैं लिखूंगा 5 वर्गमूल 3 अंदर गुणा करवा दी और 5 एकम 5 डिवाइड में, तो वर्गमूल 3 की होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा अपना 5 वर्गमूल 3 माइनस 1 मतलब 5 वर्गमूल 3 माइनस 5, और वर्गमूल 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर कितना आ जाएगा। वैसे इसमें तो कॉमन ले ही ले, वहाँ 5 कॉमन लिया तो वर्गमूल 3 माइनस 1 और 3 में से 1 गया 2, तो ये अपना रैशनलाइजिंग है। रैशनलाइजिंग कॉन्सेप्ट अपने ध्यान से समझना है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन HSSC के अंदर पूछ लिए जावे हैं। तो इसके बाद ये तो अपना रैशनलाइजिंग का मेथड था जो कि मैंने बिल्कुल आसान तरीका था, एक एक बात समझाई है, लेकिन इसके बाद आप इसकी शॉर्ट ट्रिक करेंगे, यानी कि मेथड सेकंड। तो मेथड सेकंड में क्या है, मेथड सेकंड देखेंगे, जैसे कि अपने क्या संख्या दी थी 5 बटा में वर्गमूल 3 प्लस 1, ये संख्या दी है और इसका रैशनलाइजिंग करा पा, तो रैशनलाइजिंग करांगे तो वर्गमूल 3 माइनस 1 और वर्गमूल 3 माइनस 1, यानी कि ऊपर नीचे गुणा कर दी, यानी कि रैशनलाइजिंग कर दिया और बीच का निशान चेंज हो जाएगा, किसके कारण, कॉन्जुगेट के कारण। किसके कारण चेंज हुआ, बीच का निशान कॉन्जुगेट के कारण, यानी कि संयुग्मी के कारण। तो इसमें सीधा क्या करेंगे आप, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 वर्गमूल 3 माइनस 1 ऐसे कैसा, और जो नीचे है अपना मैं सीधा ही क्या करूँगा, वर्गमूल 3 प्लस 1 उरा है और वर्गमूल 3 माइनस 1 उरा है, यानी कि संख्या सेम है लेकिन बीच का निशान सेम नहीं है, तो इसमें सीधा ही कर देंगे 3 में तो 1 घटा दूंगा, यानी कि 3 में तो 1 गया तो 2, 3 माइनस 1, तो मैं लिखूंगा 5 वर्गमूल 3 माइनस 1 बटा में 2। ये इसका आसान मेथड है बिल्कुल ही। अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सका। मैं और कोई संख्या ले लूँ, जैसे कोई और एग्जाम्पल ले वहाँ, मैं लूँ एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या लूँ मैं, जैसे मैंने लिखा 2 बटा में वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2, तो इसकी अपना रैशनलाइजिंग करवानी है। रैशनलाइजिंग करवाने के बाद इसका आंसर क्या होगा, एक तो अपन इस कंसेप्ट तक रहा, यानी कि पूरा बेसिक था, लेकिन पूरा बेसिक था तो कंपटीशन में आप कर नहीं सकते, क्योंकि अपन तो आंसर 30 सेकंड के अंदर चाहिए है। तो कैसे करांगे इसने, तो इसी कंसेप्ट तक करांगे, सेकंड मेथड है। कैसे करांगे, जोहर का प्रमेय करना है, एक बार ऐसे कैसा करांगे, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2, तो इसकी ऊपर भी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और नीचे भी, तो वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 डिवाइड में वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2, यानी ये ऊपर 2 की मल्टीप्लाई वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 के साथ, इसने ब्रैकेट में ऐसे कैसे रखेंगे, और जो ये बच गया अपना यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि यही आइडेंटिटी फॉलो होने लग रही है, तो ये आइडेंटिटी फॉलो हुआ है और संख्या भी सेम है, तो क्या करेंगे आप 3 में तो सीधा 2 घटा देंगे, तो 3 माइनस 2 और 3 में से 2 घटाओ तो क्या आ जाएगा अपना 2 ब्रैकेट वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2, और 3 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अपना सेकंड मेथड का ही प्रयोग करना है कंपटीशन के अंदर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये अपना रैशनलाइजिंग था भाई, और इस रैशनलाइजिंग का अपना एक पूरी स्लाइड ही भरी है, यानी कि रैशनलाइजिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अगली स्लाइड पे भी इसके क्वेश्चन लेवांगे। मैं थोड़े इससे अटका है, जो अच्छा लेवल के क्वेश्चन बना है वे लेंगे। इसके बाद हम रैशनलाइजिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो रैशनलाइजिंग का ये क्वेश्चन है जो HSSC में पूछ लिया गया है, यानी कि वर्गमूल 5 प्लस 2 वर्गमूल 6 माइनस
1/वर्गमूल 5 प्लस 2/6। तो इसको भी हम रैशनलाइजिंग से करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये बात इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अपन है इस बात का भी होना चाहिए कि वर्गमूल 5 प्लस 2/6 का रैशनलाइजिंग होगा भी या नहीं होगा। तो होगा तो कैसे होगा, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले एक फॉर्मूला है अपना, आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर की। तो इस आइडेंटिटी या सबका याद होगी आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला सबको याद होना चाहिए। मैंने पीछे लिखवा भी दिया। जो अपना क्वेश्चन है इसमें दिया है अपना था वर्गमूल 5 प्लस 2/6, ये संख्या दी है। जो अपनी ये संख्या है इसके अंदर यानी कि 2/6, इसको अपने किसके इक्वल पुट करना है, 2ab का इक्वल पुट करना है हर बार। 2ab का, तो 2ab का इक्वल पुट करूँ तो 2ab बराबर 2/6 है गया। तो 2 था तो अपना 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ab इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैं लिखूँ वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 2, यानी कि 3 की 2 गला मल्टीप्लाई कर तो कितना आ जाएगा 6। ये यानी कि उससे एक बात समझ में आएगी, a का मान तो है अपना वर्गमूल 3 और b का मान है अपना वर्गमूल 2। a का मान क्या है अपना वर्गमूल 3 और b का मान क्या है अपना वर्गमूल 2। मैं एक बार इसने प्रूफ करा दूंगा कैसे कैसे आया है a का मान वर्गमूल 3 और b का मान वर्गमूल 2। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर कर लेते हैं, इस सवाल को अच्छे से समझेंगे, इसके बाद आप सवाल में आसानी से करांगे चुटकिया में। वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2, यदि मैं इसका होल स्क्वायर करूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, यानी कि a स्क्वायर वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर प्लस वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 गुणा वर्गमूल 3 और गुणा में वर्गमूल 2। ये संख्या ये फार्मूला ऐसे बना है अपना, यानी कि इस फार्मूला में पुट करी है मैंने ये सारी बातें। तो देखो कैसे करेंगे, वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर 3 और वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर 2 प्लस, तो 2 वर्गमूल 3 दूनी 6, 3 और 2 5 प्लस 2 वर्गमूल 6। ये मान किसका है, ये अपना वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर का। और मैं लिखूं वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2, इस पर तो मैं स्क्वायर हटाऊँ जे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। 5 प्लस 2 वर्गमूल 6, यानी कि जो वर्गमूल 5 प्लस 2 वर्गमूल 6 है, इस पूरा की वैल्यू क्या आएगी अपनी वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 आएगी। तो इस टाइम आप इसका रैशनलाइजिंग कर सका, क्योंकि जो इस तरह की फॉर्मेट आवा है तो इसमें पेयर बना है अपने, और पेयर को आपने समझना पड़ेगा कैसे तोड़ना है। तो पेयर टूटेंगे इस फार्मूला के मुताबिक, a प्लस बी का होल स्क्वायर के मुताबिक। तो इस समय इस सवाल ना कर सका आप। तो इस सवाल ना कैसे करेंगे आप, देखो कैसे करेंगे। यहाँ से सवाल की शुरुआत होती है। मैं लिखूँ जैसे कि वर्गमूल 5 है, तो एक बार मैं यहाँ पर लिखूँगा अच्छे से। जैसे कि सवाल क्या था अपना, वर्गमूल 5 प्लस 2 वर्गमूल 6 माइनस 1 बाय वर्गमूल 5 प्लस 2 वर्गमूल 6। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे आप, वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 लिख दिया, माइनस 1 बाय वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2। अब इसकी रैशनलाइजिंग करेंगे, रैशनलाइजिंग। तो रैशनलाइजिंग कैसे होगी इसकी, मैं लिखूँ वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 ऐसे कैसा, और रैशनलाइजिंग हर की होगी यानी कि डिनोमिनेटर की रैशनलाइजिंग, वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2। और इसकी रैशनलाइजिंग करें तो इसका बीच का निशान चेंज होगा, यानी कि इसका कॉन्जुगेट लेवांगे आप, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 डिवाइड में वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2। तो आगे कैसे करेंगे, वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 ऐसे कैसा, माइनस 1 की गुणा इसके साथ मैं लिखूंगा ब्रैकेट में वर्गमूल 3
माइनस वर्गमूल 2। और डिवाइड में क्या है, 3 में से 2 घटाए देंगे सीधा 1 आ जाएगा, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का फार्मूला बन गया। मैं यहाँ पर रफली करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि a प्लस बी और a माइनस बी का अपना क्या फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं लिखूँ वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2, तो क्या बनेगा, वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह यह है, तो मैं सीधा ही बता रखा मैंने कि 3 में से 2 को घटा देंगे जब इनकी वैल्यू सेम हो, तो आइए तो आगे कैसे करेंगे आप, वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 माइनस के अंदर गुणा करा दिया, तो माइनस का वर्गमूल 3 और प्लस का वर्गमूल 2। तो 3 से अपना 3 कट गया, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, और 1 और 1 2 हो गया, यानी कि 2 वर्गमूल 2 ये जुड़ जाएंगे क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं। तो आंसर इसका फाइनल आंसर ये है 2 वर्गमूल 2। इस सवाल को बिल्कुल अच्छे से समझना है भाई अपन है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सवाल आया है। यदि हम इस सवाल को आसानी से समझ लेते हैं, यानी कि इस तरह के कंसेप्ट को, तो अब सवाल ना तेज़ी से भी कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इस इतने बड़े सवाल को हम कैसे करेंगे, ऐसे तो समय ही निकल जाएगा। नहीं निकलेगा समय, क्योंकि अभी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो ये फैक्टर है इंपॉर्टेंट, तो ये फैक्टर बनाने हैं। मन इतना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। नहीं तो ये सवाल ऐसे चुटकियों में जावा अब मैं सवाल कोई भी मुश्किल नहीं है। जैसे कि मैंने सीधा पता है 2 और 3 ही 5 है, तो वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 इसके फैक्टर बन जाएंगे, तो आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन आप इसी प्रकार का लेवांगे और अगली स्लाइड पर करांगे। इसके बाद हम इसी तरह के कई क्वेश्चन सीखेंगे, और सबसे पहले हम पेयर करना समझेंगे, पेयर कैसे किए जाते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे। यदि हम किसी भी क्वेश्चन में पेयर करना सीख जाते हैं, तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन HSSC में बार बार पूछ लिया गया, मैंने पहले भी बताया है पिछली स्लाइड पर। तो सबसे पहले हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं लिखूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस टर्म की हम इसके साथ कंपैरिजन कराएंगे फार्मूला के साथ। कंपैरिजन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, हमारा 7 के बराबर है। और जो 2ab है हमारा, 2ab किसके बराबर है, 2 वर्गमूल 6 के बराबर है। तो मैं 2 से 2 को कैंसिल आउट करूंगा और ए बी निकाल लूंगा मैं। तो ए बी हमारा कितना आएगा, ए बी यानी वर्गमूल 6 गुणा वर्गमूल 1। ये टुकड़े अपने इस प्रकार बनाने हैं कि इनकी गुणा तो वर्गमूल 6 आ जाए और जोड़ कितना आ जाए, 7 आ जाए इसका स्क्वायर करने के बाद। तो मैंने पता चलिया, तो ए का मान कितना आया है, वर्गमूल 6, और बी का मान कितना आया है, वर्गमूल 1। तो मैं लिखूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखूँ, तो वर्गमूल 6 का होल स्क्वायर प्लस वर्गमूल 1 का होल स्क्वायर। तो वर्गमूल 6 का होल स्क्वायर 6 और वर्गमूल 1 का स्क्वायर 1, तो 6 और 1 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार का अपन इसके पेयर बनाए इसका। तो इसका भी क्वेश्चन भी करके देख लिया कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे हम इसका, तो इसका पहले सबसे पहले क्वेश्चन फॉर्मेशन करेंगे, तो क्वेश्चन कैसे निर्माण करें इसका। तो मैं लिखूँ वर्गमूल 7 प्लस 2 वर्गमूल 6 माइनस 1 बटा में वर्गमूल 7 प्लस 2 वर्गमूल 6। तो इसके पेयर बनावा, अब पेयर अपना बना लिए, यानी कि 7 वर्गमूल 7 प्लस 2 वर्गमूल 6 ने के लिख सकूँ मैं वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 1 माइनस डिवाइड में वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 1। तो अब आप इसका रैशनलाइजिंग आसानी से करवा इसका। तो रैशनलाइजिंग करेंगे,
रैशनलाइजिंग। तो रैशनलाइजिंग कराएंगे आप इसकी। वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 1 माइनस वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 1, इसकी मल्टीप्लाई इसका कंजुगेट के साथ वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 1 डिवाइड वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 1 डिवाइड। तो यानी कि वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 1 की ऊपर भी गुणा और वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 1 की भी 1 की नीचे गुणा। तो इसी को आप रैशनलाइजिंग बोल रहा। तो अब आगे चल कर क्या क्वेश्चन बनेगा अपना, वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 1 माइनस 1 की मल्टीप्लाई उसके साथ वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 1 के साथ, तो ये ब्रैकेट में। और मैंने बताया सीधा 6 में से 1 घटाया जाए तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसके बाद मैं लिखूंगा वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 1 माइनस अंदर गुणा हो जाएगी वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 1। यदि माइनस की आप अंदर गुणा करा तो अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे और पूरा का डिवाइड में यानी कि इसका डिवाइड में कितना आ जाएगा अपना 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इसका रैशनलाइजिंग कर सका। तो मैं इसका 5 एलसीएम ले लिया तो कितना हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 5 वर्गमूल 6 प्लस 5 वर्गमूल 1 माइनस वर्गमूल 6 प्लस 1 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका रैशनलाइजिंग करने के बाद हमारा ये आंसर आवा है। यानी कि कैसे आंसर आया इसका, 5 वर्गमूल 6 ये हो गया और 1 वर्गमूल 6 ये हो गया। तो 5 में से 1 गया कितना बच गया 4 वर्गमूल 6 और 5 वर्गमूल 1 और 1 ये है अपना। तो इसको हम ऐसे की ऐसे रखेंगे 5 वर्गमूल 1 प्लस 1 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका रैशनलाइजिंग बस इतना ही होगा। और इस प्रकार के सवाल को हम इस प्रकार करेंगे क्योंकि सबसे पहले अपन है पेयर बनाने जरूरी है। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन कराएंगे और अगला क्वेश्चन में क्या कराएंगे, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, जैसे मिलूँ 1 बटा में वर्गमूल 12 माइनस वर्गमूल 140 वर्गमूल 12 प्लस वर्गमूल 140। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो इसकी भी रैशनलाइजिंग कराएंगे लेकिन सबसे पहले अपन है इसके पेयर बनाने पड़ेंगे। तो इसके पेयर आप कैसे बनाएंगे, तो देखो मैं लिखूँ वर्गमूल 12 प्लस, तो मैं इसने लिखूँगा 4 गुणा में 35 140 ने लगे लिखूँगा 4 गुणा में 35 क्योंकि 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140। तो इसके पेयर बनावा आप आई। तो कंपेयर करवाने किसके साथ अपन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर के साथ। तो अपना फार्मूला क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको थोड़ा आगे और सोल्व कर लेते हैं। मैं लिखूँ वर्गमूल 12 प्लस और 4 का वर्गमूल कितना हुआ अपना 2, तो इसने 2 वर्गमूल 35 लिख लेंगे 2 वर्गमूल 35। तो कंपेयर करवावा, तो कंपेयर करवाने के बाद क्या होगा अपना कंपैरिजन। मैं लिखूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ पर मान क्या है 12 और इसके बाद मैं बात करूँगा 2ab की 2ab। तो 2ab का मान कितना है 2 वर्गमूल 35। मैं 2 से 2 को कैंसिल आउट करूँगा और ab निकालूँ मैं इसके टुकड़े कर दूँ वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 5। तो 7 की 5 के साथ मल्टीप्लाई कितना हुआ है 7 पंजा 35 और 7 में 5 को जोड़ू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसका अपना क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो गया। यानी कि मैं क्या लिख सकूँ वर्गमूल 7 प्लस में वर्गमूल 5, यानी कि इस पूरी टर्म की जगह मैं क्या लिख सकूँ वर्गमूल 7 प्लस में वर्गमूल 5। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे आप, इसने आपने दिया था 1 बाय वर्गमूल 12 प्लस वर्गमूल 140
तो इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, 1/वर्गमूल 7 और प्लस में वर्गमूल 5। ठीक है, तो इस सम को आप ऐसे कराएंगे और इसकी करवा देंगे यहाँ पर रैशनलाइजिंग। इसकी क्या करवाएंगे, रैशनलाइजिंग। इसकी रैशनलाइजिंग करवावा 1/वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 5। तो कॉन्जुगेट का वेर होना चाहिए वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 5। इसका कॉन्जुगेट है, इसके ऊपर भी नीचे, ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा। तो क्या हो जाएगा अपना, ये मैं लिखूँ वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 5 डिवाइड में 7 में सीधा 5 को घटा देंगे तो 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर ये होगा। मैं उम्मीद करूंगा इस प्रकार के अपन ने 2-3 सवाल कर लिए हैं और ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन सीरीज का एक नया कंसेप्ट करेंगे, यानी कि अब अपनी सीरीज चलने वाली है। या सीरीज करेंगे या कोई अदर कंसेप्ट करेंगे जो आसान होगा, जो कि अगली स्लाइड पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम सीरीज के कुछ कंसेप्ट करेंगे। जैसे कि अपन ने कोई सीरीज ली 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7। वैसे तो हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, सीधा रूप है, लेकिन जब स्टेटमेंट बड़ी से बड़ी मिले तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसका एक तरीका है, अपन ने कई बात चेक करनी है, लास्ट का अंक देखना कितना है, यानी लास्ट की संख्या देखेंगे। तो लास्ट की संख्या जो भी है, यदि वह ओड संख्या है, यानी कि यदि वह ओड है, यानी कि लास्ट ओड है, तो उसमें 1 जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 तक। यानी ये अंतिम संख्या यदि विषम है तो उसमें 1 जोड़कर ना 2 तक डिवाइड कर देंगे। तो कैसे करेंगे अपन, 7 है प्लस 1 और डिवाइड करूँ 2 तक, तो 2 चौके 8, यानी ये 8/2 है, इसमें मैं 2 पर काट दूंगा तो 4 है। तो इसका फाइनल आंसर अपना कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यदि ऐसे दे रखे हो, यही स्टेटमेंट ले मैं 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6, इसका अंतिम अंक है, जो मतलब अंतिम संख्या है वो सम दे रखी है, यानी ये इवन दे रखी है। तो इसने को कर लिखूंगा मैं, लास्ट इवन है, माइनस में है लास्ट इवन, उसने ऐसे ही मैं सीधा रूप से 2 से डिवाइड करवा दूंगा। तो -6/2 -6/2 क्या, तो मैं इसने काटूंगा जी, अपना उत्तर कितना आ जाएगा, 2 दिया 6, माइनस का 3 आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा अपना, -3 है गया। तो इसके बाद में कुछ बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लेंगे और उनको करेंगे। सबसे पहले अपन ने 2 बातों का ध्यान रखना है, लास्ट ओड +1/2 और माइनस लास्ट इवन/2। यदि अपनी विषम संख्या है अंतिम, तो उसमें 1 जोड़ेगा बटा हम 2 कर दें। यदि अंतिम संख्या सम है तो उसमें 2 तक डिवाइड कर दें सीधा रूप है। तो इसके बाद आप अगला क्वेश्चन करांगे, जैसे कि अपन ने लिया है 1 - 2 + 3 - 4 + 5, ऐसे ही चलते गए, यहाँ माइनस होगा और अंतिम संख्या हमने +97 ले ली। तो 97 की है अपनी, 97 अपनी एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या, तो इसमें आप 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़कर ना अपन 2 से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा अपना 92, 92/2 करूँ 98 आएगा, यानी 97 में मैं 1 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 98, यानी 98, 98 ना मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 चौके 8, 2 में 18। तो इसका आंसर अपना क्या आएगा, 49 आएगा। इस प्रकार का अपन ने यह सम करने हैं। इसके बाद मैं कोई और सीरीज ले लूँ, जैसे वह भी बड़ी संख्या लेवाएंगे आप, यानी कि कोई बड़ी सीरीज लेवा, जैसे कि मैंने लिया 1 - 2 + 3 - 4 + 5। तो यह संख्या ऐसे ही चलती गई अपनी, और चलती गई तो अपने अंतिम संख्या क्या ले ली इसमें, -488 ले ली।
यह सीरीज ऐसे चलती गई और अंतिम संख्या अपना -488 ले ली। और 488 में देखा अपना अंतिम अंक है जो 8 है। यदि 2 4 चाहे 8 किसी भी संख्या का अंतिम अंक है तो वह सम संख्या हुआ है। तो अपने भी ले गया सम संख्या। तो इसको कैसे करांगे, माइनस का 488 बटा में 2। तो इसका अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, यानी कि इसका फाइनल आंसर अपना माइनस का 244 आ चुका है। इसके बाद अपन सीरीज के कुछ एक और कंसेप्ट करेंगे, ऐसे ही आराम आराम से कंसेप्ट और सवाल ये दोनों एक ही रूप में करेंगे अपन, ताकि अपन समझने में आसानी हुआ है। अगला क्वेश्चन में ले जैसे मैंने लिया इसका अगला क्वेश्चन -1 +2 -3 +4 माइनस, ऐसे ही चलता गया। और अंतिम संख्या मैंने ले ली इसमें माइनस का 97। अंतिम संख्या क्या ले ली मैंने, -97। तो इसने कैसे करेंगे आप, इसमें पहले प्लस है तो अंतिम संख्या भी माइनस में, माइनस का 97, इसमें आप एक जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों, लेकिन जोड़ेंगे लेकिन इसमें तो अपना घटाया है, क्योंकि इसमें अंतिम संख्या माइनस की ही है और माइनस की है तो इसमें हम जोड़ने खातर माइनस ही करांगे। तो कितना आ जाएगा अपना ये माइनस का 98 और डिवाइड में 2। इसका फाइनल आंसर अपना कितना आया, 49 आ जाएगा माइनस का, जब आप इसने काटेंगे 2 पे। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आप अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन में आप अगला कंसेप्ट शुरू होगा। जैसे कि मैं कोई भी सीरीज लिखूं 1 प्लस में 1/2, 1 + 1/2 ऐसे लिखेंगे पहले इसको। जैसे मैं लिखूं 1 × 1/2 प्लस फिर 11 सही 1/2, फिर मैंने लिखा प्लस 111 सही 1/2। तो इस प्रकार के सम को आप किस प्रकार करांगे, पहले मैंने छोटा लिया है फिर मैं बड़ा लेकर दिखाऊंगा, उसके बाद मैं थोड़ा और बड़ा लूँगा। यानी कि ये 111 है भाई यहाँ पर, प्लस 1111 सही 1/2। तो इस सम को कैसे करांगे अपन, तो जो पहले अपने पूरा अंक है जो यानी कि जो इंटीजर है उसने लिया मिक्स फ्रैक्शन है। तो जैसे कि मैंने लिया यहाँ से 1 उठाया, फिर अपना 11 उठा लिया मैंने, फिर मैंने 111 उठाया, उसके बाद मैंने 1111 उठा लिया प्लस ये की संख्या कितनी है अपनी 4 बार रह जाए 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2, ठीक है। तो ये अब इनकी जोड़ देंगे सारे है। तो इसका जोड़ने का तरीका देखो, ये कितनी संख्या है, एक अंक कितने इस संख्या में 1 2 3 4, यानी 11 4 बार है मैक्सिमम। तो मैं लिखूंगा इसमें जोड़गन है 1 2 3 4। तो अब इस संख्या ने इस प्रकार जोड़ सका, जोड़गा भी देख सको हो आप। फिर मैं लिखूंगा प्लस 1 2 3 4 प्लस, और जो भी जितनी भी अपनी फ्रैक्शन है उनका ले लेंगे एलसीएम, और इनका एलसीएम कितना आया है 2 है या, और ऊपर की संख्या ऐसे जोड़ देंगे 1 + 1 + 1, 4 बार लिखा एक, यानी कि जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है तो उसका अब जोड़ इस प्रकार से कराएंगे, ऊपरली संख्याओं का जोड़ कर देंगे और डिनोमिनेटर ऐसे कैसे रखेंगे। तो इसके बाद मैं लिखूँ 1 2 3 4 प्लस ये संख्या कितनी आएगी अपनी जुड़ का 4/2 आएगी। तो इसमें काटूंगा मैं 2 दूनी 4, यानी कि जो अपना फाइनल आंसर है 1 2 3 4, 4 में 2 जुड़े कितना आएगा 6 आएगा। तो अपना फाइनल आंसर कितना आएगा 1236 आएगा इस सीरीज का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है, और मैं बताऊँ भी का इसने अब आसानी से कैसे करांगे। तो इसके बाद मैं कोई दूसरा क्वेश्चन ले लूँ, क्वेश्चन नंबर 7 ले लूँ, और क्वेश्चन नंबर 7 भी आप इसी प्रकार से लेवांगे। जैसे कि मैंने लिया 1 प्लस स्टेटमेंट लिखते हैं। अब मैं लिखा 1 सही 1/4 प्लस 1 सही यानी 11 सही 1/4, 111 सही 1/4 प्लस
1111 सही 1/4 प्लस 11,111 सही 1/4। तो इस सीरीज को कैसे सोल्व कराएंगे? सबसे पहला अब इन्हें शॉर्ट ट्रिक का मेथड समझाएंगे। जैसे कि मैंने समझाया कैसे जोड़ करना है, तो ओडा भी ऐसे ही जोड़ कराएंगे। तो लिखूंगा मैं एक मैक्सिमम टाइम कितनी बार रह गया है? 1 2 3 4 5 5 बार रह गया। तो मैं सीधा ही लिख दूंगा 1 2 3 4 5। और इनका जोड़ भी वैसे 5 से आएगा। अभी इस प्रकार तक करा, जैसे कि एक इस प्रकार तक कराया, इस क्वेश्चन में करिए जैसे आपने, ये मैंने पूरा बेसिक और डिटेल में करवाया एक क्वेश्चन। जैसे कि इनका जोड़ कराएंगे अपन तो 1 2 3 4 होगा। और ये संख्या इसमें मैक्सिमम एक कितनी बार है? 5 बार। तो इनका जोड़ 1 2 3 4 5 आ जाएगा। अब लगाएंगे प्लस का निशान। इसके बाद जो इनका डिनोमिनेटर है, यानी ये डिनोमिनेटर 4 है सबका, 1/4 प्लस 1/4। और 1/4 भी तो अपना 5 बार ही आया है। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 प्लस, तो डिनोमिनेटर सेम है तो कितना आ जाएगा अपना? 4 ही आएगा। और इनको जोड़ूंगा जब मैं 1 2 3 4 5 कितनी बार है? 5 बार। तो 5/4। तो आगे सोल्व करेंगे इसने 1 2 3 4 5 प्लस 4 एकम 4 प्लस 1/4। तो इस प्रकार लिख सकते आप इसने। तो इसने जोड़ दूंगा मैं, तो 1 2 3 4 5 में एक जोड़े कितना हो गया? 6 सही 1/4। तो इसका फाइनल आंसर अपना ये है भाई। तो एक बार इसने आप थोड़ा और छोटा कर लिया इस तरीका ने, ताकि अपना ठीक प्रकार से समझ में आ जाए। क्योंकि पेपर में अपने पूरी की पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। पेपर में तो अपने सवाल चुटकिया में करना है, जैसे कि 30 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर ही सोल्व हो। ज़्यादा तो सोल्व करने की सोचेंगे आप 5 सेकंड के अंदर। तो देखो ट्रिक्स नहीं है, समझ है अपनी। वैसे मेथड सेकंड ही बोल देते हैं इसको, मेथड सेकंड लिखेंगे भाई। मेथड सेकंड में क्या है? अपन यही क्वेश्चन कराएंगे। पहले ये देखो कि ये संख्या कितनी बार रह रही है? 1 2 3 4 5 5 बार रह रही है। तो एक कितनी बार रह रही है? 5 बार। 1 2 3 4 5 प्लस, और सारी की सारी संख्या सेम है। डिनोमिनेटर इनका क्या है? सेम। तो डिनोमिनेटर सेम है, नीचे लिखेंगे आप 4। और कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। तो 5/4 मैं लिखूँ 1 2 3 4 5 प्लस, भाग देंगे इसको 4 एकम 4। इसको ऐसे लिख सका अब 1 सही 1/4 लिख सका। यानी कि मैं लिखूँ इसने 1 + 1/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दिया अपने। इसके बाद क्या लिखूँगा? जोड़ दूंगा 1 2 3 4 5 5 में एक जोड़ दें कितना हो जाएगा? 6 प्लस 1/4। तो इस प्रकार का आप इस क्वेश्चन ने आसानी से सोल्व कर सका। हाँ, तो इसका फाइनल आंसर अपना ये है। तो ये सीरीज के कंसेप्ट हैं भाई। अपने सीरीज के कंसेप्ट शुरू हो चुके हैं, और ये अपने शुरुआत बिल्कुल 0 लेवल से करी है और एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे। तो सीरीज के कंसेप्ट भी हैं और सवाल भी हैं। तो मैंने जैसे कि ये सीरीज थी अपनी सोल्व करके दिखाई पहला पूरी डिटेल में, फिर थोड़ा और कम कराया, फिर थोड़ा और कम कराया। तो अब इसने और भी ज़्यादा कम कर सका। लेकिन किससे? जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो आगे के कंसेप्ट आप क्या करेंगे? अगली स्लाइड पर करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? 1/2 प्लस 99 सही 1/2 999 सही 1/2 प्लस 9999 सही 1/2। पहला तो अपने एक एक का कंसेप्ट करें था, इवनों का करेंगे आप। तो इनमें तो क्या करेंगे आप? 9 + 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस, और जो भी अपना फ्रैक्शन में जो बच गया उसने लिखेंगे। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2।
तो अब इसने किस प्रकार सोल्व करांगे, पहला मैं इसका पूरा मेथड कराऊंगा और उसके बाद आप इसको भी ऐसे चुटकियाँ में करांगे। जैसे कि 9,999 है, 9,999 है, तो इसमें 999 जोड़ना अपन है, फिर 99 जोड़ना है और फिर 9 जोड़ना है। तो 9 चौका 36, ऊपर भी गए 3, 9 तिया 27 है 3, 30 की 0, ऊपर भी गए 3, 9 दूनी 18 3 21, ऊपर भी गए 2, 9 और 2 11। तो इनका जोड़ सबका कितना है अपना 1106 है गया। ये जितने भी अपने ये नौके थे, नौके थे, तो इनका जोड़ कितना है अपना 1106 आया है। प्लस यहाँ पर 1/2 4 बार नहीं आया है, 1/2, तो 1/2 4 बार आया है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो 2 ऐसे कैसा, तो ऊपर वाली संख्या जोड़ दिया 1 2 3 4, तो ये आ गया अपना 4/2। तो इसके बाद क्या करना है अपन है, 1106 है, इसने काटूँ तो 2 दूनी 4, तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा 1108 आ जाएगा। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1108। तो ये तो अपना पूरी डिटेल में करवा दिया हमने, लेकिन अब अपना सवाल करना है बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। आसान लैंग्वेज में कैसे करांगे आप, देखो मेथड सेकंड इसका, मेथड सेकंड, तो अभी चेक करेंगे मेथड सेकंड में करना क्या है। अभी चेक करेंगे 9 कितनी बार आया है, 9,999 4 बार आया है, तो मैंने लिखा 9,999 लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे आप, तो मैं लिखूँगा प्लस, और कितनी बार आ रहा है 1/2 4 बार, तो मैं लिखूँगा इसने 4/2 लिख दिया। इसमें तो 9 कॉमन काटूँ मैं, तो कितना आ जाएगा अपना 9 कॉमन काटना, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, पहला एक बार ध्यान से समझाएंगे। जो अपनी संख्या आई है या 9 के कितनी बार आ रहे हैं, इसमें 4 बार आ रहे हैं, 4 बार आ रहे हैं, तो मैं इसमें तो 9 कॉमन ले, और 9 कॉमन लेने के बाद करना क्या है अपना ब्रैकेट में 9 ले लिया, और संख्या कितनी बार आ रही 4 बार, तो क्या बच जाएगा अपना 1 2 3 4। तो इस प्रकार से लिख देंगे आप 9 लेकर ना, और संख्या 9 कितनी बार आ रही है 4 बार आ रहे हैं 9 के, तो 1 2 3 4 लिखूँगा। फिर इसके बाद लिखूँगा मैं प्लस, 4 बार आ रहे हैं तो डिनोमिनेटर सेम है तो 4/2, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कराऊँ 9 चौका 36, इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा जो अपनी कितनी आएगी 1106 आ जाएगी, 1106, और 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4, तो इसका फाइनल आंसर अपना क्या बनेगा 1108 बन जाएगा, जो कि अपने फुल डिटेल में भी करके दिखाया। तो इसी प्रकार आप 1-2 सवाल और करेंगे इसका, जिसका अपना 9 वाला कंसेप्ट भी ठीक प्रकार का समझ में आ जाएगा। यानी कि मैं करूँ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 मैं क्या लिखूँ आप, जैसे मैं लिखूँ 9 सही 1/2 प्लस 99 सही 1/2 प्लस 999 सही 1/2 प्लस 9,999 सही 1/2। इसके बाद लिखूँगा मैं 99,999 सही 1/2। आपने एक बार तो ये पूरा डिटेल में कर लिया, लेकिन अब डिटेल में नहीं करांगे। तो अब चेक करेंगे 9 कितनी बार आ रही है, 5 बार आ रहा है, तो मैं लिखूँगा 9 5 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 लिख लिया, और मैं इसकी मल्टीप्लाई करवा दूँगा 9 के साथ, प्लस तो 2 कितनी बार आ रहा है 5 बार 1/2, तो फ्रैक्शन ऊपर डिनोमिनेटर सेम है तो जोड़ देंगे तो 5/2 आ गया। इसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई कराई देंगे इसके साथ, 9 5 45 का 15, ऊपर भी गए 4, 9 का 36 4 40, ऊपर भी गए 4, 9 तिया 27 4 31, ऊपर भी गए 3, 9 दूनी 18 18 3 21, ऊपर भी गए 2, 9 1 9 और 2 11, तो इसका है इतना। तो आगे मैं इसने भाग दूंगा 2 दूनी 4, 2 सही 1/2 लिख कहाँ पर इसने, तो इसका फाइनल आंसर अपना क्या आ जाएगा, मैं लिखूँगा 1111.07 प्लस 1/2। तो यहाँ से आप प्लस भी काट देंगे क्योंकि अपन जोड़ तो कर ही दिया, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दिया अपन 1/2।
तो इसका फाइनल आंसर, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये आएगा अपना। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप क्वेश्चन में यानी ये वीडियो शुरू करोगे तो एक बार आप बैक करके वापस से देख लियो। तो इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आप सीरीज का ही लेंगे। सीरीज के बहुत सारे कंसेप्ट अपने जब तक सीरीज के कंसेप्ट पूरे नहीं होंगे आप ही करते रहेंगे। जैसे कि अपना अगला क्वेश्चन आ जाए, मैं लिखूँ 999 सही 1/7। फिर लिखूँ मैं 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7। तो 999 सही 4/7। एक और लिख लिया 999 सही 5/7। तो क्या करेंगे आप, इसमें सब में 999 कॉमन है तो अभी क्या करेंगे 999 ने बाहर काट दिएंगे। तो 999 कॉमन है तो बाहर निकल गया। फिर आप क्या करेंगे ब्रैकेट का निशान लगाओगे। तो ब्रैकेट का निशान लगाने के बाद इंपॉर्टेंट बात 999 कॉमन है बाहर लिख दिया। लेकिन 999 आया कितनी बार इसमें 1 2 3 4 5 5 बार आया तो गुणा में 5 लिख देंगे। फिर इसके बाद आप लगाओगे प्लस का निशान। 999 5 बार आया है तो 999 एक बार लिखा 5 की मल्टीप्लाई करा दी। फिर जितनी भी अपनी अंदर फ्रैक्शन है उनको आप जोड़ देंगे। 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 और प्लस 5/7। तो इन फ्रैक्शन आप पे जोड़ देंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई करूँ 5 नेम 45 ऊपर भी गए 4 5 नेम 45 और 4 49 5 नेम 45 और 4 49। तो 5 की 999 के लिए गुणा कराऊँ तो कितना आवा है 4995 आवा है। और इनका जोड़ कर दिया आप ऊपर लेगा क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है। 5 और 4 9 9 और 3 12 12 और 2 14 1 15। तो इसका है क्या 15/7। आगे भाग दे लें इसने 4995 प्लस 7 दूनी 14 प्लस 1/7। तो ये 15/7 ने इस प्रकार लिख कहाँ बा। तो इनसे जोड़ूंगा मैं 4995 5 में 2 जोड़े कितना गया 7 प्लस 1/7। तो इसका अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 4997 सही 1/7। तो इस प्रकार का आप क्वेश्चन सोल्व कर सका है। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है अपने, क्योंकि सीरीज एक बार समझ में आएगी तो अपना 1 नंबर पक्का है किसी भी एग्जाम के अंदर। और सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन अपन पेपर में देखने ना जरूर मिला है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मैं ले क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लूँ मैं लिखूँ 3 सही 1/3 प्लस 33 सही 1/3 प्लस 333 सही 1/3 प्लस 3333 सही 1/3। तो आप चेक करेंगे 3 इसमें कितनी बार आया है, मैक्सिमम टाइम 4 बार है। तो 1 2 3 4 वही कंसेप्ट प्लस इसके बाद आप फ्रैक्शन देखें कितनी है 1 2 3 4 4 है और इनका डिनोमिनेटर सबका 3 है। तो मैं सीधे लिख दूंगा 4/3। 4 बार आई है तो 4/3। तो इसको सोल्व करने में आसानी होगी अपने 3 चौके 12 3 3 9 और 1 10 3 दूनी 6 1 7 3 एकम 3 3702 प्लस 3 एकम 3 प्लस 1/3। तो 4/3 आप इस प्रकार लिख कहा। तो 3702 है तो 3702 में एक जोड़ू कितना हो जाएगा 3703 सही 1/3। अपना फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार आप सीरीज ने आसानी से सोल्व कर सका।
देख रहे हो पहला समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था मैंने, लेकिन ईब जब अपना कंसेप्ट समझ में आएगी तो इस वाला और भी छोटा कर कहाँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपना माइंड में पहले तो फिक्स होंगी। तो सीरीज का अगला क्वेश्चन कराएंगे आप, जैसे कि मैं लिखूँ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लूँ मैंने लिया 1/6 1/6 प्लस 1/12 प्लस मैं लूँ 1/20 प्लस तो 1/30 प्लस 1/42। तो सीरीज में अपन है यह क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो है अब अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं लिखूंगा इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन अपन देखने मिलेंगे पेपर में। तो मैं लिखूंगा जैसे कि ये 1/6 है, मैं इसने इस प्रकार से तोड़ूंगा कि इनका पेयर बना है और उनका अंतर देखो कैसे करेंगे। 2 गुणा में 3 तो 2 3 कितना हुआ है 6, यानी 3 में 2 गया, अंतर 1 का है और HCF एक आने लग रही है। तो आगे मैं लिखूंगा मैं इसका 3 चौके 12, 3 गुणा में 4, फिर लिखूंगा मैं 4 गुणा में 5, 4 पंजा 20, फिर लिखूंगा 1/5 गुणा में 6, 5 का 30। इसके बाद मैं लिखूंगा 1/6 गुणा में 7, 6 7 42। तो एक बात देखो तुम, 3 में तो 2 गया 1, 4 में 3 गया 1, 5 में 4 गया 1, जो अपना डिनोमिनेटर है इनका सारे का अंतर करा तो 1 का कारण लग रहा है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है अपने पास जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैं लिखूंगा फॉर्मूला ही है वो। एक फॉर्मूला क्या होगा, मैं लिखूंगा 1/डिफरेंस इनटू मैं लिखूँ फर्स्ट टर्म और इसमें तो घटा देंगे आप लास्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को घटा देंगे। तो 1 में डिफरेंस की मैं बात करूँ 1/डिफरेंस 3 में तो 2 गया 1 आने लग गया। इसके बाद फर्स्ट टर्म क्या है अपनी, इसमें 1/2 लेनी है 1/2 और अंतिम टर्म लेवांगे अपने -1/7, यानी कि फर्स्ट टर्म तो लेनी है अपने 1/2 मतलब ये वाली, और अंतिम टर्म लेनी है अपने 1/7 जो ये बीच के छोड़ देनी है। 1/1 करूँ तो 1 के है खत्म हो जाए। तो अपना एलसीएम ले मैं 14, तो 7 एकम 7 -2 एकम 2, तो 7/2 गया कितना बच गया 5/14। तो फाइनल आंसर अपना कितना आएगा 5/14 आएगा। फाइनल आंसर अपना कितना आएगा इसका 5/14 आएगा। तो सीरीज के ये कंसेप्ट शुरू हो चुके हैं जो कि महत्वपूर्ण है। अगली स्लाइड पर अपन इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन कर लिया और भी इस पर क्वेश्चन करेंगे, जब तक अपना समझ में नहीं आएगा जब तक नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 1/5 गुणा में 9 प्लस 1/9 गुणा में 13। तो यह सीरीज ऐसे ही चल रही है और अंतिम संख्या दी है जो अपनी 1/61 गुणा 65 दे दी, 61 गुणा में 65। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे अब, तो सबसे पहला चेक करेंगे डिफरेंस। 9 में था 5 गया 4, 13 में था 9 गया 4, 65 में था 61 गया तो 4। तो सब में अंतर कितना का हुआ है 4 का हुआ है, तो 1/4। अब की बार मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा। और फिर लेनी है अपना फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है अपनी 1/5 और अंतिम टर्म है जो अपनी लास्ट टर्म है, अंतिम पद है अपना 1/65। तो 1/4 ऐसे का ऐसा अपना ब्रैकेट शुरू, एलसीएम इसका 65 लेवांगे। तो अपने बे रहा है 13 पंजे 65 और 65 एकम 65। तो 13 माइनस 1 है अपना 65। तो मैं लिखूँगा 1/4 गुणा में 13 में तो 1 गया 12, तो 12/65 है गया। 4 पर कटा है तो आप काट देंगे, 4 3 12 और ये 3 पर कट रहे हैं अपना नहीं कटता, तो 3 में कितना आ जाएगा 65। तो इस सीरीज का अपना फाइनल आंसर क्या आएगा 3/65 आएगा।
तो सीरीज के इसी प्रकार का सभी की सभी सवाल करने हैं। तो अगला क्वेश्चन लेवा आप। अगला क्वेश्चन सीरीज का है अपना क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ध्यान से समझाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। इसमें दिया अपना था 3 डिवाइड में 1 का स्क्वायर गुणा में 2 का स्क्वायर प्लस 5 बटा में 2 का स्क्वायर गुणा में 3 का स्क्वायर प्लस 7 बटा में 3 का स्क्वायर गुणा में 4 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही चलती गई। तो 19 बटा में 9 का स्क्वायर गुणा में 10 का स्क्वायर। तो ये सीरीज ऐसे चल रही है अपनी। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे आप, इसको भी सोल्व करने का बहुत ही अच्छा मेथड है। तो कैसे सोल्व करेंगे हम इसको देखते हैं। जैसे कि मैं लिखूँ 1 की स्क्वायर 1 गुणा में 4, 2 की स्क्वायर 4, तो 5 बटे 2 की स्क्वायर 4 और 3 की स्क्वायर 9 प्लस इस प्रकार से चलते गए अब। तो अंतिम में क्या 19 बटे 9 की स्क्वायर, 9 की स्क्वायर कितनी आ गई अपनी 81 और 10 की स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इस बात में मैं समझूंगा किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे करना क्या है अपने, तो 3 जान खतरा अपन क्या करना पड़ेगा। मैं 4 में तो 1 घटा दूँ कितना है 3, तो 4 माइनस 1 1 गुणा में 4 प्लस तो 6 माइनस 1 बटा में 4 गुणा में 9, ऐसे नहीं करेंगे भाई, 6 माइनस 1 नहीं करेंगे। नीचे के पूरा 4 गुणा 1 था तो 4 में 1 3, तो पूरा 4 गुणा 9 है, तो 9 माइनस 4 करूँ कितना हुआ 5 प्लस जैसे कि अगली कोई संख्या थी पूरा अपनी 7, 3 की स्क्वायर 9 गुणा में 4 की स्क्वायर 16 था। तो मैं लिखूँगा 16 माइनस 9 बटे 7। तो ये सीरीज इस प्रकार चल रही थी 16 माइनस 9 बटा में 9 गुणा में 16। नीचे का जोड़ा देखना अपना किस प्रकार बनया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 81 गुणा 100 है, तो मैं इसने लिखूँगा 100 माइनस 81 बटे 81 गुणा में 100। तो इस प्रकार था। अब इसने लिख कहाँ, तो इसने इस प्रकार लिख कहाँ, तो आप चेक करांगे कैसे चेक करेंगे आप। तो इसने अलग अलग लिख दिया, मैं लिखूँगा इसने जैसे 4 बटा में 4 हो गया अपना, और माइनस 1 बटा 4 भी हो गया। अलग अलग कर दिया है मैंने ये। तो मैं लिखूँगा 9 बटा में 4 गुणा 9 माइनस 4 बटे 4 गुणा में 9। इसको हम इस प्रकार ही लिखेंगे। मैं लिखूँगा इसने ये 4 गुणा में 4 बटा में 1 गुणा 4 माइनस और 1 गुणा में 4, 1 बटा में 1 गुणा 4 आगे प्लस करूँ मैं, ये संख्या लिख ली। ये कितना है अपना बोलूँगा 16 बटे 9 गुणा में 16 माइनस और 9 बटा में 9 गुणा में 16। तो इस प्रकार से सीरीज चल रही है। और अंतिम संख्या में क्या लिखूँगा मैं, जैसे कि लिखूँगा मैं इसमें 100 बटा में 81 गुणा 100 माइनस और 81 बटा में 81 गुणा 100। अब चेक करेंगे जो इसमें कटा है उनकी आसानी से काटेंगे। अब तो कट कैसे रहा है, ये 4 से 4 कट रहा है अपना। एक बार देखो भाई इसको ध्यान से, कोई गलती तो नहीं की है।
ठीक है भाई, क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। तो इसको कैसे काटेंगे, देखो 4 से अपना 4 कट गया, 9 से अपना 9 कट गया, और यहाँ भी 4 से 4 कट रहा है, 16 से 16 कट रहा है, इस प्रकार कटने लग रहा है। तो अपना यहाँ पर क्या बचा है, अपना अंत में अंतिम संख्या 1 बच रही है, और लास्ट में क्या बचागा अपना, जैसे कि मैं 81 से इसने काट दूंगा, तो ये कट रहा है, ये 100 ऐसे कट रहा है, अपना कट रहा है नहीं। तो लास्ट में कितना बचा अपना, 1/100 बच रहा है। तो 100 माइनस में 1 करूं तो कितना आ जाएगा अपना, बटे 100, और फाइनल आंसर कितना है अपना, 99/100 आ जाएगा। तो इस प्रकार की सीरीज समझनी अपन है, बहुत मुश्किल हो जाए पेपर में, देखते ही अपने हाथ पैर कांप जाए, लेकिन करना क्या है इसने, ये बिल्कुल आसानी से सोल्व करनी है, पूरा स्टेप टू स्टेप। तो एक बार ये सीरीज अपने 2-3 बार कर ली तो ठीक प्रकार से समझ में आ जाएगी। और इसका कंसेप्ट भी अपन है वैसा ही करना है, ये तो अपन डिटेल में कराया है। और इसको कैसे करेंगे तरीके से, सेकंड मेथड देख लेते हैं इसका सेकंड मेथड इसके इसमें भी देखेंगे। मेथड सेकंड कुछ नहीं है, अपना फार्मूला लगावांगे, वही फार्मूला क्या है अपना, 1/डिफरेंस, ब्रैकेट शुरू मैं लिखूंगा 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट। इसमें 1/फर्स्ट और 1/लास्ट आ जाएगा, टर्म की बात करूंगा मैं। तो 1/डिफरेंस चेक करा पा, 2 में तो 1 गया 1, 3 में 2 गया 1, 4 में 3 गया 1, 10 में तो 9 गया 1। तो डिफरेंस चेक कर लिया अपने, डिफरेंस कितना है इसका, 1 के है। और 1/फर्स्ट टर्म मैं लिखूँ, 1/फर्स्ट टर्म कितनी है अपनी, 1 है, 1/1 लिखूंगा माइनस, और अंतिम टर्म क्या है अपनी, मैं लिखूंगा अंतिम टर्म या कि सिर्फ इसमें 10 की स्क्वायर लेनी है, यानी कितना हो जाएगा अपना 1/100, 10 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 100। तो ये तो अपना 1 के हो गया अपना, तो एलसीएम ले मैंने 100 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा अपना 99/100 आ जाएगा। तो इसका सेकंड मेथड अपना ये था भाई। और अपना सेकंड मेथड ही पेपर में सोल्व करना है, इस मेथड का आप पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका आप एक सवाल और कर लेते हैं ताकि समझ में ठीक प्रकार का आ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 16 कराएंगे, और सेकंड मेथड से ही कराएंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। जैसे कि मैंने लिया 5/2 का स्क्वायर गुणा में 3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर गुणा में 4 का स्क्वायर प्लस मैं लिखूँ 9/4 का स्क्वायर गुणा में 5 का स्क्वायर प्लस, ऐसे ही चल रहा है। तो अंतिम संख्या क्या लिखांगे आप, अंतिम संख्या लिखांगे इसमें 39/19 का स्क्वायर गुणा में 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब की बार मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा 1/डिफरेंस, और डिफरेंस कितना का इसमें 3 में तो 2 गया 1, 1/फर्स्ट टर्म की है अपनी, इसमें फर्स्ट टर्म अपनी ये है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिखूंगा, 2 का स्क्वायर कितना हुआ है 4, मैं लिखूंगा माइनस 1/लास्ट टर्म कितनी है अपनी 20, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना 400। तो इस प्रकार का ये स्क्वायर वाले कंसेप्ट भी अभी आसानी से कर सका सीरीज। तो 1/ कितना हो जाएगा अपना 1 तो खत्म हो गया अपना, 1/1 तो इसका तो मैथ भी नहीं जानता, क्योंकि 1 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करा हुआ 1 क्या हुआ है। तो एलसीएम कितना आ गया 400, तो 4 की में 100 के गुणा, तो 100 माइनस 1, तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा अपना 99/400 आ जाएगा। ये भी अपना सेकंड मेथड का कराया है। तो मैं समझूंगा कि अब ये सवाल आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, समझ में आ चुका है, और इसका फाइनल आंसर अपना 99/400 है। तो सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन और बचे हैं अपने, लेकिन उन क्वेश्चनों को हम अगली क्लास में करेंगे। इसके बाद हम सीरीज के जो कॉन्सेप्ट बच चुके हैं तो उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ।
धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।